जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राइज अप विद कन्नू में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपके लिए इंग्लिश का एक सीरीज शुरू किया गया है जिसका टाइटल क्या है, आपको बना दूंगी जीरो से हीरो इंग्लिश में। और आपको क्या करना है, सिर्फ 30 डेज आपको क्लास करने हैं और एवरी डे यू हैव टू गिव मी योर 30 मिनट्स ओनली। ठीक है, इस सीरीज में हमने अब तक अराउंड 15 क्लास शुरू कर दिए हैं, जिसमें हमने, आपको याद होगा कि हमने जो शुरू की थी उसमें बेसिक इंग्लिश, फिर हमने सब्जेक्ट प्रेडिकेट ऐसे, फिर हम अपना नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन अभी बाकी है, उसको बताना है। इंटरजेक्शन नहीं बताया था। और आपको नरेशन भी बता दिया है, टेंस बता दिया है और वॉइस भी बता दिया है। और लास्ट क्लास में हमने कंडीशनल सेंटेंसेस देखे थे, जो कि हमने सिर्फ अपने क्या है 3 रूल्स बताया था, और 3 रूल्स में सारे कंडीशनल सेंटेंसेस क्या हो गए थे, खत्म हो गए थे। जैसा कि आप जानते हैं कि अब तक जब हम कंडीशनल सेंटेंस पढ़ते हैं तो इंग्लिश का जो सबसे ज्यादा टफ पार्ट माना जाता है, सबको लगता है कि कंडीशनल सेंटेंसेस में हम कैसे बनाए, कैसे इसको टैकल करें। इसके लिए आपको सिर्फ 3 फार्मूला मैंने बताया था, और इस फार्मूले से आप पूरा कंडीशनल सेंटेंस क्या कर रहे थे, सॉल्व कर पा रहे थे लास्ट वाली क्लास में। जो लोग नहीं देखे जा करके जरूर देखें, प्लेलिस्ट में पड़ी है वो क्लास। ओके, तो आज आइए कि आज अपना जो है कि नेक्स्ट क्लास हमने क्या लिया है, मॉडल्स लिया है। अब देखिए, अब आप ये सोचेंगे कि इसके पढ़ने की जरूरत क्या है, तो ये दोनों लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्पोकन क्लास करना चाहते हैं, मतलब इंग्लिश स्पीकिंग आप करना चाहते हैं, या फिर आप एकेडमिक स्टूडेंट हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप जो भी हैं सबके लिए क्या है, क्लास क्या है अपना बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। सबसे पहले तो अपना क्या है, सबसे ज्यादा रिलेवेंट तो उनके लिए है कि जो अपना क्या है इंग्लिश हम इंटरव्यू में जाते हैं या बोलना चाहते हैं उनके लिए। जैसे क्योंकि यहाँ पे क्या है कि मॉडल्स अपना क्या है कि सबसे ज्यादा जब हम लैंग्वेज यूज करते हैं ना, तो लैंग्वेज में यूजुअली मॉडल्स का ही यूज होता है। जैसे कि आप बोलते हैं ना कि आई कैन डू दैट, शी कांट, ओके, इस तरीके की चीजें बोलते हैं ना, ही इज अबाउट टू कम, इस तरीके की चीजें हम जो भी बोलते हैं वो सब अपना क्या है, मॉडल्स है। तो उसके बारे में आपको सिर्फ मैं 5 से 10 मिनट लूंगी और उसमें आपको पूरा मॉडल समझा दूंगी। ठीक है, तो आइए, अब ज्यादा बात नहीं करूंगी और आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, तो और मॉडल्स समझते हैं। देखिए, जो अपना मॉडल्स है, मॉडल्स आप समझेंगे कि इसको पढ़ने की जरूरत क्या है। ओके, तो जैसे अगर अगर आप नॉर्मल मॉडल्स नहीं जानते हैं और आपको बताना है कि कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल से हम समझते हैं सबसे पहले कि कोई सेंटेंस आप लिख रहे हैं कि सी इज कैपेबल टू डू हर वर्क, सी इज कैपेबल, सी इज कैपेबल, सी इज कैपेबल टू डू हर वर्क, सी इज कैपेबल टू डू हर वर्क। तो आप इतना लंबा सेंटेंस बोलेंगे, ये क्या अपना प्रेजेंट टेंस है, लेकिन इसी को अगर आपको मॉडल्स पता रहेगा ना, तो आप क्या बोल देंगे कि सी कैन डू, बस सी कैन डू हर वर्क, है ना, सी कैन, वो अपना काम खुद कर सकती है। देखिए, इसकी हिंदी मीनिंग भी क्या होगी कि सी इज कैपेबल टू डू हर वर्क, वह अपना कार्य करने की क्षमता रखती है। और इसका क्या है, सी कैन डू हर वर्क, वो अपना कार्य कर सकती है। तो दोनों का मतलब क्या है, सेंस है, सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अब देख रहे हैं इतना बड़ा सेंटेंस वर्ड जो लिखा गया, उसके एक जो लाइन हमने लिख दिया है कैन, और बात हो गई अपनी सेम चीज। तो अपना जो मॉडल्स है, ये जो मॉडल है, इसका प्रयोग क्या है कि जब हम कोई भी अपना इमोशंस बताते हैं ना, इमोशंस में हम अपना क्या क्या बताते हैं, हम अपनी एबिलिटी बता देते हैं, है ना, क्या बताते हैं, अपनी एबिलिटी बताते हैं, और क्या बताते हैं कि मतलब कि एबिलिटी से मतलब ना कि सी कैन डू हर वर्क, पॉसिबिलिटी बताते हैं, पॉसिबिलिटी, ठीक है, क्षमता जिसको कहते हैं। जैसे कि आप बताएंगे ना पॉसिबिलिटी की, पॉसिबिलिटी संभावना बताते हैं, जिसके इट में रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, वह आ सकती है, सी में कम। ओके, तो कोई भी पॉसिबिलिटी होती है, तो एबिलिटी हो, पॉसिबिलिटी हो, या फिर अपना क्या है, कोई एडवाइस देना है, जैसे एडवाइस हम देते हैं ना कि यू शुड डू योर वर्क प्रॉपरली, आपको अपना कार्य अच्छे से करना चाहिए, तो ये एडवाइस हो गया। ओके, और हम क्या करते हैं, कोई नेसेसिटी, कोई जरूरत बताते हैं, ठीक है, अपना नेसेसिटी, ओके, नेसेसिटी कोई जरूरत, जैसे कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तो क्या बोलूंगी, आई नीड सम मनी।
तो यहाँ ये सारे जो अपने इमोशंस है, इमोशंस को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मॉडल्स का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि कौन कौन से ऐसे मॉडल्स हैं जो अपनी अबिलिटी बताता है, और कौन सा है जो पॉसिबिलिटी बताता है, कौन एडवाइस बताता है, कौन नेसेसिटी बताता है, कौन किसका किसका क्या क्या यूज होता है। ठीक है, तो मॉडल्स अभी आपने क्या समझा कि मॉडल्स होता क्या है और इसका प्रयोग कहाँ पर होता है? समझ लिए ना आप लोग? फिर से सुन लीजिए, हम बस इतना ही समझे है ना कि मॉडल्स क्या करता है कि अपनी अबिलिटी, पॉसिबिलिटी, एडवाइस, नेसेसिटी एटसेट्रा, इस जो एक्सप्रेशन है, चीजें हैं, इसको बताने के लिए, इसको इंग्लिश में बोलने के लिए हम मॉडल्स जो होते हैं, वर्ड्स, उसका यूज करते हैं। क्योंकि इसका हम ये सारी चीजें बताने के लिए टेंस को का यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, और स्पोकन इंग्लिश में 99% या आप 90% मान लीजिए कि जो स्पोकन इंग्लिश होती है उसमें मॉडल्स का ही यूज होता है। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको सिर्फ 10 मिनट मुझे सुनना है और उसमें आप क्या करें, पूरा समझ जाएंगे। तो तैयार है, रेडी है आप लोग? रेडी है तो लाइक कर दीजिए तुरंत। चलिए, तो पहले हम लिख लेते हैं कि अपने मॉडल्स कौन कौन से हैं जो अबिलिटी बताए। तो अपनी अबिलिटी क्या क्या बताता है? कैन है, ठीक है, शुड है, शुड तो नेसेसिटी बता देता है, वैसे कैन ही पहले कैन को समझ लेते हैं। कैन क्या बताता है कि जो भी अपना क्या है, अबिलिटी है, उसको बताता है। तो जैसे कि आप किसी कार्य को कर सकते हैं अच्छे से, तो उसको वहां पे हम क्या लगा सकते हैं? कैन लगाते हैं। इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है? सकता होती है। हिंदी मीनिंग क्या होती है? सकता है। सकता है या सकती है या सकते हैं, जहां भी आता है जिस सेंटेंस में, वहां पे कैन का यूज होता है। जैसे कि वह अकेले आ सकती है, वह अकेले आ सकती है, वह अकेले आ सकती है। ठीक है, लाइनिंग थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, थोड़ा सा मैनेज करिएगा आप लोग। देखिए, वह अकेले आ सकती है, तो इसका क्या हो जाएगा? कैन सी कैन कम अलोन, सी कैन कम अलोन, वह अकेले आ सकती है। तो इसकी क्षमता बता रहा है ना कि वो अकेले आ सकती है। सी कैन कम अलोन। अब आपको करना ये चाहिए कि कोई भी 10 सेंटेंस ऐसे सोचने चाहिए जिसमें कैन आता है, और उसको बोलना चाहिए, लिखना चाहिए, कमेंट में भी लिखना चाहिए। जैसे कि मैं ये कार्य कर सकती हूँ, तो आप बोलेंगे मैं इंग्लिश सीख सकती हूँ, तो आई कैन लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं उसको मार सकती हूँ, आई कैन पनिश हिम, आई कैन बीट हिम। है ना? जो भी आप देखिए, वैसे तो हम इंसान है और हम कुछ भी कर सकते हैं। आपको पता है ना, हमारे जो हिंदू धर्म है उसमें भी बताया गया है कि क्या है, कि हम क्या है कि कुछ भी कर सकते हैं। तो आप भी बिलीव करिए कि यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पर देखिए कैन का यूज आ गया ना, यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी, इवन एनी वन कैन डू एवरीथिंग, एनीथिंग। ठीक है, कोई भी सब कुछ कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैन का यूज कहाँ पे होता है? नॉर्मल सी बात आपको ये समझनी है कि कैन का यूज जहां पर भी आपकी कैपेसिटी बतानी है, अबिलिटी बतानी है, तो वहां पे कैन का यूज होता है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो ये अपना पहला मॉडल अपना क्या हो गया? कैन हो गया। अब इसका यूज आप लोग लिखेंगे कि नहीं? लिखिए, चलिए अभी लिखिए तुरंत। देखिए, आप लोग का क्लास 15 फेब के बाद से आप लोग का क्लास जो है ऑनलाइन शुरू हो जाएगा, लाइव क्लास। तो वहां पे तो और अच्छा लगेगा हम लोग को कि कम्युनिकेशन होगा। अभी तो क्या कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है ना, मैं तो बस इमेजिन कर लेती हूँ कि आप लोग सामने हैं, तो वो अच्छा हो जाएगा। और इसके लिए आपको करना क्या है कि देखिए, ये जो सीरीज शुरू हुआ था उसका मोटो पर्पज क्या था, और मैंने क्या सोच के शुरू किया कि अपने यहाँ जो यूपी, बिहार, अपने जो एमपी, राजस्थान, ये जो है ना बेल्ट, यहाँ पे लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि इंग्लिश ही सबसे बड़ा क्या है, ऑब्स्टिकल है। चाहे आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं, चाहे आप जॉब में जाना चाह रहे हैं, कोई इंटरव्यू देना है, इवन ये सब तो छोड़ ही दीजिए। अब हम लोग जो आप लोग हैं अपने बच्चों को क्या है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज रहे हैं, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम क्या है कि सारा सिलेबस अपना इंग्लिश में है।
आप जो डायरी बच्चों की आती है उसमें भी सब इंग्लिश में मेंशन है, तो आप लोग पढ़ ही नहीं पाते हैं कि बच्चा को कैसे पढ़ाना है। तो वो सारी चीजें भी अगर आपको सीखनी है, ठीक है, सोचिए अगर आपको अपनी लाइफ बेहतर बनानी है प्लस अपने बच्चों की लाइफ भी बेहतर बनानी है, तो ये सारा सब ये क्लास क्या है आप लोग के लिए है। अगर ये आप पूरी क्लास कर लिए, और बिलीव मी आपको सिर्फ 30 क्लास करना है, 30 से भी कम में अभी सबमिट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने थोड़ा फास्ट फास्ट पढ़ाया है चीजों को। तो आपको सिर्फ ये 30 क्लास करना है, और सारे क्लास लगभग अपना क्या है 30 मिनट का है, एवरेज में ले लिया जाए तो ये 30, अब सोच लीजिए आपको सिर्फ अपने लाइफ के 15 आवर्स देने, 15 घंटे देने हैं, और 15 घंटे में अगर सोचिए आपको क्या क्या फायदा होगा कि आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो जाएंगे। आपको अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसमें आपका पूरा इंग्लिश कवर हो जाएगा। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो वहां पे तो ग्रामर पढ़ाया ही नहीं जाता है, तो वो आपका कवर हो जाएगा। प्लस अगर मान लीजिए आप पढ़ाई छोड़ भी चुके हैं, आप होम मेकर हैं, तो भी आपको क्या है फायदा होगा, क्योंकि आप इतना इंग्लिश समझ सकते हैं कि आपका बच्चा स्कूल में क्या पढ़ के आया है और क्या उसको होमवर्क में मिला, वो भी आप सब क्या कर लेंगे। तो ये सोच के मैंने ये इंग्लिश शुरू किया था, ताकि इतने लोगों को क्या है, जो लोग हैं उनको थोड़ा बेनिफिट हो जाए, और वो भी सब क्या है फ्री ऑफ कास्ट है। इसी क्लास को करने के लिए लोग क्या है बहुत दूर तक जाते हैं, शहरों में जाते हैं, वहां पे फी भी पेमेंट करते हैं, और सेम चीज है, इससे बेटर आपको कहीं नहीं पढ़ाया जाता है ना। तो आपको बस करना ये है, रिक्वेस्ट मेरा ये है कि जो भी आपको लगे आपके जानने में कि जिसको इस क्लास से थोड़ा भी फायदा हो सकता है, वो उसको आप ये क्लास पहुंचा दें, ठीक है। क्योंकि देखिए जो हमारा रिव्यू आ रहा है सारी चीजें हम लोग एनालिसिस करते हैं, और दूसरी बात कि सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं, 50% लोग ऐसे देख रहे हैं वीडियो कि सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो आप लोग देख रहे हैं इसके लिए तो मैं आभारी हूँ, लेकिन आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक भी करिए, और कमेंट तो मुश्किल से 10% लोग कर रहे हैं, तो कमेंट भी करिए। कमेंट में क्या है कि आपको डेली होमवर्क देती हूँ ना कि क्या करना है, जैसे अभी मैंने बता दिया कि अभी यूज ऑफ कैन का क्या है, आप एक कमेंट कर दीजिए, कोई भी एक सेंटेंस सोचिए, और कितना इजी है सोचना, सोचिए अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो आप कैसे इंग्लिश सीखेंगे, फिर आप कहेंगे कि इंग्लिश सीख ही नहीं पाए, क्लास भी कर लिया इंग्लिश सीख भी नहीं पाए। करना क्या है कि आपको कोई भी ऐसा सेंटेंस सोचना है हिंदी में कि उसमें सकता है सकते, जैसे आप जो कुछ भी कर सकते हो वही सोचिए। जैसे कि मान लीजिए इसमें से कोई क्या है कि इंग्लिश, कितने लोग हैं जो इंग्लिश इंग्लिश बोल सकते हैं, तो आप लिख दीजिए कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, बोल दीजिए। जो भी आप काम कर सकते, आई कैन ड्राइव कार, आप कार चला सकते हैं तो उसको लिखिए आई कैन ड्राइव कार, ठीक है। कुछ भी आप जो है क्या कोई गलत काम कर दिए मान लीजिए, तो आपको डर है कि पापा पनिशमेंट देंगे, तो क्या कि द फादर कैन गिव पनिशमेंट, है ना। तो कुछ भी जो भी आपके दिमाग में आए उसको क्या है कि आपको लिखना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ध्यान से सुनिएगा, अब बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है, कुछ ऐसे पर्सनली मुझे कमेंट करते हैं, मैसेज करके पूछते हैं कि मैम इंग्लिश बोले कैसे। तो इसका देखिए एक ही तरीका है, आप खुद सोचिए कि हम सडन जब हम सोते रहते हैं या कुछ भी, जो लोग भोजपुरी बोलते हैं तो वो सडन भोजपुरी बोल देते हैं, फिर हिंदी बोलते रहते हैं, है ना। तो ये हिंदी या भोजपुरी हम क्यों बोलते हैं, कभी आपने सोचा है कि भाई आप सोच के देखिएगा, आप इसलिए बोलते हैं कि अपने दिमाग में आप जो भी षड्यंत्र या अच्छी बातें या बुरी बातें जो भी सोचते हैं, आप उसी लैंग्वेज में सोचते रहते हैं। जैसे अगर आप हिंदी बोलते हैं तो आप जो भी सोचते हैं, जैसे कि यार आज मुझे पढ़ना है, ये भी सिलेबस कंप्लीट करना है, क्लास रिकॉर्डिंग करनी है, फिर पढ़ाने जाना है, इस तरह की चीजें, तो जो भी आप सोच रहे हैं ना, या तो वो हिंदी में सोचते हैं तो आप हिंदी बोल देते हैं। भोजपुरी में कैसे सोचते हैं कि अरे जैसे कि हमारे जो भाई लोग हैं, अरे क्रिकेट खेले हमके जाए के रहल, लेकिन ऊ सब अबे ना कैले हसन, ऐसे बोलते हैं ना आप लोग। तो ये आप कैसे सोच सकते हैं, क्योंकि आप सोचते भी है भोजपुरी में। वैसे ही अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो आपको इंग्लिश में सोचना पड़ेगा, ठीक है। इंग्लिश में सोचिए, ऑटोमेटिक इंग्लिश आपसे बाहर निकलेगा। जो भी आप फ्रीली हैं, क्लास कहीं भी आप फ्रीली हैं, तो आप सोचने की कोशिश करिए इंग्लिश में, कोई कुछ भी, जैसे कि आप कुछ भी सोच रहे हैं, जैसे कि यही सोचें कि जैसे मैं कैसे सोचती हूँ कि मुझे क्लास रिकॉर्ड करना है, तो मैं कैसे आई एम टू रिकॉर्ड क्लास, देन आई एम टू टेक माई क्लासेस आल्सो, एंड आई एम टू टेक दैट क्लासेस आल्सो, आफ्टर दैट आई एम टू टेक बाथ, देन आई एम टू क्लीन माई रूम, दिस एवरीथिंग। तो ऐसे जो भी मैं सोचती हूँ उसको इंग्लिश में सोचूंगी तब तो इंग्लिश निकलेगा। तो ये तरीका होता है। क्यों ऐसा, क्योंकि हम लोग का क्या है प्रॉब्लम, ये भी है कि अगर डर क्या लगता है कि अगर हम इंग्लिश बोलने गए, है ना, इंग्लिश बोलने गए तो क्या होता है कि अगर गलत हो गया तो उसका मजाक बनेगा, और दूसरा अगर गलत नहीं भी हुआ तो क्या है, जिनको नहीं आता है तो क्या करेंगे, अरे ये तो बहुत शो ऑफ कर रहा है, इंग्लिश देखो अभी अभी आया इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया। तो इस तरीके का क्या है, नेगेटिव लोग हम लोग को मिल जाते हैं ज्यादातर, तो हम बोल नहीं पाते हैं। तो ऐसा नहीं सोच सकते कि
इंग्लिश हम जाके बोलना शुरू कर दे अपने फ्रेंड सर्कल में, चाहे फैमिली में, चाहे कहीं भी, ये तो पॉसिबल नहीं है। अपनी जो समाज है, मैं भी उसी समाज से हूँ, मैं समझ रही हूँ सारी चीजें। इसलिए इसका मैंने एक ट्रिक निकाला है कि इसको कैसे टैकल किया जाए इस प्रॉब्लम को, कि हम, क्योंकि इंग्लिश या लैंग्वेज कोई भी ऐसा है ना कि जो हमको बोलने से ही आता है, तो सबसे बेस्ट आइडिया है कि आप अपने आप से इंग्लिश में बोलिए ना। आप अकेले हैं, है ना, मिरर सामने रख लीजिए और आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दीजिए, है ना, तो आपका क्या होगा, इंग्लिश इंप्रूव होगा। कुछ भी सोचिए और उसको इंग्लिश, अब तो अपने पास क्या है, गूगल भी है। कुछ भी सोचिए, उसका इंग्लिश नहीं आ रहा है तो गूगल से आप पूछ लीजिए कि इसको इंग्लिश में कैसे बोल। फिर इसको आप स्टार्टिंग में जब ऐसा प्रैक्टिस करके देखिए, आप मेरी बात बताइए, जो भी चाहता है कि इंग्लिश 15 डेज के अंदर वो इंग्लिश बोलना शुरू कर दे, तो दो ही काम करना है। पहला, अभी तक जो 15 क्लास है उसको देख लीजिए, अच्छे से देखिए, सिर्फ ऐसे नहीं फॉर्मेलिटी में नहीं, अच्छे से देखिए। और प्लस कम से कम 10 मिनट 15 मिनट शीशे के सामने दरवाजा बंद करिए अपना अंदर से, और शीशे के सामने अपने आप से इंग्लिश में बात करिए। और तीसरा काम आप ये भी कर सकते हैं कि जो भी सोचे उसको इंग्लिश में सोचने की कोशिश करिए, तो इंग्लिश आपका क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना अपना हिंदी से बहुत ईजी है। हिंदी तो अपना बहुत रिच लैंग्वेज है और बहुत ज्यादा उसमें रूल्स है, रेगुलेशंस है, बहुत सारी चीजें, लेकिन हिंदी में उतना ग्रामर नहीं है। ठीक है, तो बस आपको मेहनत करना है। चलिए, मैंने ज्यादा टाइम आपका ले लिया। हाँ, तो अभी हम अपना क्लास पे आ जाते हैं, मॉडल्स है। पहला हमने क्या देखा, कैन देखा। दूसरा, अब हम क्या देखते हैं, कुड देख लेते हैं। दूसरा भी मॉडल क्या है अपना, कुड है। कैन का ही ना, कैन क्या अपना प्रेजेंट है, जैसे कि वह आ सकती है, तो ये क्या हो गया, कैन का हो गया। लेकिन वह अकेले आ सकती थी, ये भी तो उसकी पॉसिबिलिटी, सॉरी एबिलिटी बता रहा है ना, एबिलिटी या कैपेसिटी बता रहा है, राइट। तो ये कुड भी क्या है अपना, सिर्फ पास्ट टेंस में हो सकता हो, कैन का पास्ट टेंस कुड होता है। तो वह अकेले आ सकती थी, अगर ये है वह अकेले, वह अकेले आ सकती, वह अकेले आ सकती थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी कुड कम अलोन। ये भी क्या है, क्षमता बता रहा है ना, उसकी कैपेसिटी एबिलिटी बता रहा है ना। ऐसे आप सोचिए कि मैं यह काम खुद ही कर सकती थी, तो आई कुड डू दिस वर्क माई सेल्फ। मैं यह कार्य, खुद ही का मतलब क्या था, माई सेल्फ होता है, ठीक है। तो मैं यह कार्य खुद ही कर सकती, तो आई कैन डू दिस वर्क माई सेल्फ। आप अपने आप से इंग्लिश बोल सकते थे, तो यू कुड स्पीक इंग्लिश योर सेल्फ ना। तो ऐसे कुछ भी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस आप सोचिए, उसको इंग्लिश में बोलने की कोशिश करिए, और कमेंट में एक आप यूज ऑफ कुड का भी लिख के दिखा दीजिए। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट अपना देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, मे, है ना। देखिए, मे का यूज क्या होता है कि ये भी अपना क्या है कि सत्ता के लिए ही होता है, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा फॉर्मल वे में यूज होता है, ठीक है। फॉर्मल वे में, जैसे कि आप अपने अपने दोस्त से अगर मांगे तो क्या बोलेंगे, कैन यू गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, पानी, मुझे एक गिलास पानी दे सकते हो, तो ऐसे बोलोगे ना, कैन यू गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, जिसको आप जान रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, कैन का यूज करेंगे। लेकिन हम जिसको नहीं जान रहे हैं, थोड़ा रिस्पेक्ट देना चाह रहे हैं या पोलाइटली बोलना चाह रहे हैं, तो वहां पे क्या लगा देते हैं, मे लगा देते हैं। जैसे कि मे आई नो योर नेम प्लीज, जैसे आप किसी को जान रहे हैं, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कि आप जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं और उसको जान नहीं रहे, और फिर भी मान लीजिए कि उस पर क्रश आ गया और आप उससे नाम पूछना चाह रहे हैं, तो आप ऐसे ऐसे थोड़ी पूछेंगे, कैन आई नो योर नेम। तो ऐसे पूछोगे तो आपको क्या मिलेगा, थप्पड़ पड़ जाएगा। आपको क्या पूछना चाहिए, मे आई नो योर नेम प्लीज, है ना। तो मतलब कहने का ये है कि मे का यूज क्या किस लिए होता है, अगर हम पोलाइट वे में बोलना चाह रहे हैं कुछ भी, ठीक है, या फॉर्मल होकर के, अनजान लोगों से हम क्या होते हैं, फॉर्मल ही तो होते हैं, तो फॉर्मल लोगों से अगर हमको बोलना है, तो वही सकता है के लिए ही हम क्या है, मे का यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, एक तो फॉर्मल वे के लिए, एक तो पोलाइट, यानी कि कुछ अच्छा अपना मतलब पोलाइट वे में बात करना है, और तीसरा अगर पॉसिबिलिटी कम है ना, पॉसिबिलिटी कम है काम के होने का, पॉसिबिलिटी थोड़ी क्या है, कम है, पॉसिबिलिटी कम है थोड़ा काम होने का, तो वहां पर भी मे लगता है। तीनों कंडीशन में मे लगता है, ध्यान से सुनिएगा, हौच पौच नहीं होना चाहिए। कैन और मे अगर सिर्फ हिंदी बोले और एक्सप्रेशन ना समझे, है ना, तो दोनों के हिंदी में कोई अंतर नहीं होगा। जैसे कि वह अकेले आ सकती है, वह अकेले आ सकती है, वह अकेले आ सकती है। तो इसका इंग्लिश ये भी हो जाएगा,
सी में कम अलोन, सी में कम अलोन, वह अकेले आ सकती है। तो आप सोचेंगे फिर दोनों हम पढ़ क्यों रहे हैं, ऑब्वियसली बात में आना चाहिए। तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर मान लीजिए कि वह पहली बार क्या है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी, यहाँ पे कैपेसिटी नहीं दिखाता है, कैपेसिटी नहीं दिखाता है, यहाँ पे क्या है, पॉसिबिलिटी दिखाता है। क्या दिखाता है, पॉसिबिलिटी। जैसे यहाँ पे क्या है, कैपेसिटी दिखाता है, कैन क्या है, कैन कैपेसिटी दिखाता है, और मे क्या है, पॉसिबिलिटी दिखाता है। ठीक है, कैपेसिटी का मतलब क्या है, क्षमता दिखाता है, और मे क्या है, पॉसिबिलिटी का मतलब संभावना दिखाता है। मतलब कि वह अकेले आ सकती है, एकदम कॉन्फिडेंट है, वो कई बार आ जा चुकी है तो आ सकती है। तो वहां पे क्या, ही कैन कम या सी कैन कम अलोन। लेकिन मान लो पहली बार घर से बाहर गई है, हॉस्टल में रहने गई है, अब उसको घर जाना है, मान लीजिए कि उसका क्या है, देहरादून एडमिशन हो गया, अब उसको घर जाना है। ठीक है, तो अभी वहां पे क्या हो, बात ऐसी होगी तो क्या बोलेंगे, सी में कम अलोन, सी में कम अलोन। इट इज नॉट कन्फर्म बिकॉज सी हैज नेवर ट्रेवल्ड अलोन बिफोर इट, है ना। तो इस तरीके की चीजें अगर होती है तो वहां पे मे लग जाता है। पहला मे का यूज हो गया। दूसरा मे का यूज कब होता है कि अगर हम फॉर्मली बात करना चाहते हैं, ठीक है, तो वहां पर भी जैसे कि मे आई नो योर नेम प्लीज, मे यू ओपन द डोर, क्या आप दरवाजा खोल सकते हैं, मे आई नो योर नेम प्लीज, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ, मे यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप मुझे थोड़ा पानी दे सकते हैं, ऐसे अनजान लोगों से, फॉर्मल लोगों से। तो वहां पे क्या है, आपका मे का यूज होता है। जैसे कि मे आई, यहां से लिखना पड़ेगा थोड़ा, मे आई नो, मे आई नो योर नेम, मे आई नो योर नेम, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ। ओके, तो इस तरीके की चीजें पर ध्यान दीजिएगा कि मे का यूज किसके लिए होता है, फॉर्मल टॉक के लिए होता है और पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए होता है। ठीक है, और जैसे आज बारिश हो सकती है, तो इसका क्या होता है, इट, पता नहीं नीचे दिख नहीं रहा होगा तो इरेज कर देती हूँ, फिर लिखते हैं आगे। कैन क्लियर हो गया ना, एक बार फिर समझ लीजिए, कोई डिफरेंस है नहीं। कैन अपना क्या है, कभी भी कैपेसिटी, सी से कैन, सी से कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब क्षमता, एबिलिटी का मतलब भी क्षमता, योग्यता, योग्यता कहते हैं उसको। ठीक है, तो कैपेसिटी बताने के लिए आपका कैन का यूज होता है। जो भी आप काम कर सकते हैं तो उसके लिए कैन लगाओगे। कुड इसी का पास्ट फॉर्म हो गया, जो भी आप काम कर सकते थे पास्ट में, उसके लिए आप लगाओगे। और मे का भी क्या होता है, मे का यूज अगर हम किसी फॉर्मल बात करते हैं, उसमें सकता है कि कैन यू गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, सॉरी मे यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मे आई नो योर नेम प्लीज, मे यू प्लीज ओपन द डोर, मे यू लिसन मी केयरफुली, है ना। इस तरीके की चीजें अगर जब हम बोलते हैं फॉर्मल तो हम पे मे लगाते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, अपना क्या है, माइट। फोर्थ क्या है, माइट है, MIGHT। देखिए माइट क्या है ना, अपना मे का पास्ट फॉर्म होता है। जैसे कि वह अकेले आ सकती थी, मतलब और संभावना कम है, पॉसिबिलिटी है, तो वहां पे क्या हो जाए, सी माइट कम अलोन, वह अकेले आ सकती थी। तो ये मे का क्या है, पास्ट फॉर्म है। कुछ भी आपको अगर पूछना है फॉर्मल वे में, पोलाइट वे में, पॉसिबिलिटी दिखानी है तो वहां पे माइट का यूज होता है। अब देखिए इन चारों को मैं एक साथ बता देती हूँ, ध्यान दीजिएगा कि इन चारों में अंतर क्या है। चलते चलते, अब देखिए हमने अभी तक क्या पढ़ा है, कैन, और फिर हमने पढ़ लिया है कुड, और हमने पढ़ लिया मे, और फिर हमने क्या पढ़ लिया, माइट। यही पढ़ा है हमने, ध्यान दीजिएगा ध्यान से। यहाँ देखिए इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, सकता है, और इसका भी क्या है, सकता है। इसका क्या होता है, सकता था, और इसका भी सकता था। ठीक है, कैन
हमारा क्या बताता है, कैपेसिटी बताता है। ये क्या बताता है, कैपेसिटी बताता है, मतलब हमारी क्षमता या एबिलिटी बताता है। और मे क्या है, पॉसिबिलिटी बताता है। मे क्या करता है, पॉसिबिलिटी बताता है। इसका ये पास्ट फॉर्म है और इसका ये पास्ट फॉर्म है, मतलब ये प्रेजेंट टेंस में काम हो रहा है। जैसे कि मैं यह कार्य कर सकती हूँ, तो आई कैन डू दिस वर्क। मैं यह कार्य कर सकती थी, तो आई कुड डू दिस वर्क। मैं यह कार्य कर सकती थी। और उसी में संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि आई मे फ्लाई फ्लाइट या एरोप्लेन, मैं जहाज उड़ा सकती हूँ। तो इसमें क्या संभावना कम है ना। तो क्या बोलेंगे, आई में आई में फ्लाई एरोप्लेन, और मैं प्लेन उड़ा सकती थी, तो आई माइट क्या बोलेंगे, फ्लाई एरोप्लेन। इसके अलावा भी इसमें क्या होता है, कैन का यूज हम कहाँ पे होता करते हैं, एक जगह कि कोई भी कार्य अगर ऐसा है ना कि हम मतलब 100% है कर सकते हैं, तो वहां पे कैन का यूज होता है। और मे का यूज मतलब वही पॉसिबिलिटी कि मतलब उससे कम परसेंट है, मतलब 50% है ऐसा, तब हम मे का यूज करते हैं। माइट का सिर्फ 20% 10% चांस होता है, तो माइट का यूज होता है। ये भी इन चारों में क्या है, रिलेशन है। और इसका यूज आपको क्या करना है, आप देखिए करना ये है कि जिसको भी ये है कि मॉडल्स कंप्लीट हो जाए, मतलब ये चारों तो समझ में आ गया, तो आपको करना है कमेंट बॉक्स में जाना है और वहां पे लिखना है कैन का यूज करके एक सेंटेंस, कुड का यूज करके एक सेंटेंस, मे का यूज करके एक सेंटेंस और माइट का यूज करके एक सेंटेंस करना है। ठीक है, करेंगे आप लोग, मुझे उम्मीद है आप लोग करेंगे। नेक्स्ट ये चार हो गया ना, अब देखते हैं अपना शुड। शुड होता है, ठीक है। शुड का मतलब क्या होता है कि एडवाइस। शुड का यूज किसके लिए, देखिए अबिलिटी और पॉसिबिलिटी तो खत्म हो गया, अब हम किस पे आते हैं, एडवाइस देना है। ओके, तो एडवाइस देने के लिए शुड का यूज होता है। जैसे कि मैं बोलूं कि यू शुड डू योर वर्क योर सेल्फ, आपको अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। तो ये क्या एडवाइस दे रही हूँ ना, तो कोई भी एडवाइस देना है तो वहां पे शुड का यूज होता है। ओके, तो एडवाइस देने के लिए, कुछ याद दिलाने के लिए कि आपको ये करना ही चाहिए, तो क्या यू शुड वॉच वॉच मी आउट। नो, आप लोग को मुझे देखते रहना चाहिए, मुझे नहीं वीडियो देखने। यू शुड वॉच माई चैनल, यू शुड वॉच माई चैनल। ठीक है, तो यहाँ पे शुड का यूज होता है। अब आप कुछ भी ऐसा सोच सकते हैं, कुछ भी, जैसे अब शुड का यूज हम क्या है, किसी दूसरे को एडवाइस देंगे ना, अपने लिए नहीं। हम अपने लिए तो पढ़ चुके हैं कि अपनी कैपेसिटी बतानी है तो कैन बताएंगे, पॉसिबिलिटी बतानी है तो मे बताएंगे, और पास्ट में बताना होगा तो कुड बताएंगे और माइट बताएंगे, है ना। ये क्लियर हो गया। अब अपनी बात तो हमने कर ली, अब दूसरों की बात करनी है, एडवाइस देना है। ठीक है, तो आप क्या क्या एडवाइस देते हैं कि दूसरे को क्या अच्छे से पढ़ना चाहिए, तो दे शुड स्टडी प्रॉपरली, उसको समय पे आ जाना चाहिए, तो ही शुड कम ऑन टाइम। और आप लोग अपने हस्बैंड जी से क्या बोलते हैं कि यही शिकायत होती है ना कि आप समय से नहीं आते, तो क्या बोलो कि यू शुड कम ऑन टाइम। यू शुड, अब मान लीजिए कोई अच्छे से बाइक नहीं चला रहा, बहुत फास्ट चला रहा है, तो आप क्या बोलेंगे कि यू शुड ड्राइव बाइसाइकिल या कुछ भी प्रॉपरली। तो शुड का यूज किसके लिए होता है, एडवाइस के लिए होता है। तो दिमाग में आपके समझ में आ रहा है ना। तो अभी शुड का यूज करके कोई सेंटेंस सोचिए, सोचिए, मैं सुन रही हूँ। हाँ, बोल दिया ना आपने कि आई शुड माइंड माई बिजनेस, मुझे अपना कार्य बस से मतलब रखना चाहिए, ये बोला है आपने। तो शुड का यूज हो गया। चलिए पार्ट्स ऑफ जो, अब देखिए मस्ट का भी मतलब क्या होता है अपना, चाहिए होता है। अच्छा, इसकी हिंदी लिख देती हूँ। शुड का मतलब क्या होता है, चाहिए। चाहिए, कोई सेंटेंस है जिसमें लास्ट में क्या आ रहा है, चाहिए आ रहा है, तो शुड का यूज होता है। जैसे कि यू शुड वॉच माई चैनल, आपको मेरा चैनल देखना चाहिए। और यहीं पे क्या है कि मस्ट का मतलब क्या होता है ना, अवश्य चाहिए। चलिए इसकी हिंदी भी लिख दे रही हूँ, चाहिए, है ना। एक मार्कर चेंज कर लेती हूँ, चल नहीं रहा सही।
कहाँ रख दिया, मिल नहीं रहा है। चलिए इसी से आज काम चलाना पड़ेगा। मस्ट का मतलब भी क्या होता है, चाहिए होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, अवश्य चाहिए, अवश्य चाहिए। जैसे कोई काम है जिसको अवश्य करना चाहिए तो वहां पे क्या है, मस्ट का यूज होता है। जैसे कि द पेरेंट्स मस्ट डू केयर टू देयर चिल्ड्रंस। जो पेरेंट्स होते हैं उनको अपने बच्चों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। और यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे कि यू मस्ट कंप्लीट योर प्रॉमिस। ये तो डिपेंड करता है कि प्रॉमिस किससे किया गया, क्या किया गया। तो कुछ भी ऐसा है जहां पे आपको ये सेंस लग रहा है कि वो कार्य अवश्य होना चाहिए तो वहां पे मस्ट का यूज होता है। यू मस्ट कंप्लीट योर प्रॉमिस। आपको अपना जो प्रॉमिस, वादा किया है, उसको निभाना अवश्य चाहिए, है ना। तो ये लाइन आप क्या है, चेप सकते हैं। किसको चेपेंगे, उसी को। तो यू मस्ट कंप्लीट योर प्रॉमिस। और क्या, कुछ भी आप सोचिए जिसमें मस्ट आता, जो इस कार्य को करना चाहिए। कि जैसे कि अभी देखिए, शायद आप लोग को भी आवाज जा रही होगी कि पुलिस की गाड़ी जा रही है बगल से, तो सायरन की आवाज आ रही है। तो आप क्या बोल सकते हैं कि द पुलिस मस्ट अराइव ऑन टाइम। पुलिस को हमेशा क्या है कि समय पर पहुंचना चाहिए, जो कि नहीं पहुंचते, अवश्य पहुंचना चाहिए। तो इस तरीके की चीजें जो भी आपके दिमाग में आए, जहां पे आपको ऐसा लग रहा है ना कि वहां पे अवश्य यह कार्य होना ही चाहिए, तो वहां पे क्या है, मस्ट का यूज होता है। और वो कार्य होना चाहिए, बस नॉर्मल ऐसा है, तो वहां पे अपना क्या है, शुड का यूज होता है। तो शुड और मस्ट में यही अंतर है बस, ठीक है। नेक्स्ट अपना एक होता है अटू, OUGH, अटू। अब इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन आपको क्या है, सिंपल सीखना। आटा जानते हैं ना, आटा जिसको गूंद करके रोटी बनता है। तो आटा में ट में आ की मात्रा, उसको हटा दीजिए, अट हो गया, बस वही है अट्टू। अब उसी को थोड़ा साउंड के साथ बोलते हैं ना, थोड़ा सा स्मार्ट लगता है, अट्टू। ओके, तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट अभी आने वाली क्लास में ही मैं एक्सेंट सिखाने वाले को कैसे बोलते हैं, जो अपना प्रोनाउंसिएशन होता है वो कैसे होगा वो बताऊं। इसमें भी क्या है कि नैतिकता के आधार पे अगर कुछ कार्य करना है तो वहां पे इसका भी हिंदी मीनिंग क्या होता है, चाहिए ही होता है। ये भी अपना क्या, एडवाइस और ये अपने जो होते हैं ऑब्लिगेशंस, ये सब बताता है। लेकिन अट टू का यूज कहाँ पे होता है, ये एकदम फॉर्मल वे में होता है। जैसे कि जैसे टीचर अट टू टीच देयर स्टूडेंट्स परफेक्टली, कि एक टीचर को अपने स्टूडेंट को परफेक्टली पढ़ाना चाहिए। तो जैसे नैतिक वे में मोरालिटी जहां पे आ जाए, नैतिकता आ जाए, तो वहां पे नैतिकता के वे में अगर कोई सेंटेंस आ रहा है, जैसे कि द टीचर्स अट टू टीच the teachers ought to teach their children, दिख रहा होगा ना, children perfectly, ठीक है। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि द पेरेंट्स ought to take care their pupils परफेक्टली। माता पिता को अपने बच्चों का ध्यान अच्छे से रखना चाहिए। ये इस समय क्या है, सबसे अपना क्या है, इस समय टॉपिक अपने यहाँ पूरा क्या है कि वायरल हो चुका है। आप लोग समझ रहे होंगे कि एक अपने क्या है, IITN बाबा हैं, जो दो लोग हैं इसमें, मतलब कि दो मत है, सॉरी दो लोग नहीं है, दो मत है इसमें। एक लोग क्या है कि उनको अच्छा मान रहे हैं, एक लोग उनको बुरा मान रहे हैं। तो उसमें क्या होना चाहिए, ये हम लोग भी कभी डिस्कस कर लेंगे बेटा, समय मिलेगा तो, क्योंकि उससे मैं थोड़ा सा ना, वो तो मुझे सेंसिटिव लग रहा है वो टॉपिक। और मैं तो उनके सपोर्ट में हूँ। मैं अपना व्यू बताऊँ तो जो IITN बाबा हैं, मुझे लग रहा है कि
क्या उनकी गलती कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं उसमें लग रहा है कि उनके पेरेंट्स की गलती है। और क्या है, उनके पेरेंट्स ने उनको अच्छे से नहीं किया होगा कुछ, जो भी आप तो जान ही रहे हैं सारा टॉपिक। तो मेरा ये है अपना पर्सनल ओपिनियन कि द पेरेंट्स आर टू टेक केयर देयर पीपल्स। जो माता पिता होते हैं उनको अपने बच्चों को बहुत प्रेम देना चाहिए, बहुत ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि पैसे तो दे देते हैं मम्मी पापा, लेकिन प्रेम नहीं देते हैं। और फिर क्या होता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो भी क्या है, सिर्फ पैसा दे देते हैं और प्रेम नहीं देते हैं। और बुढ़ापा जब आती है तो क्या है, प्रेम भी चाहिए। और पैसा तो भले ना चाहिए, लेकिन प्रेम तो चाहिए चाहिए। तो प्रेम जब मिलेगा तब तो बच्चे देंगे। अभी तक हमारे हैं, जो हमारा हिंदुज़म है उसमें क्या होता था कि ये आता था, ये डिस्कशन होता था कि जो बच्चे हैं माँ बाप का ख्याल नहीं रख रहे हैं। लेकिन ये टॉपिक पे किसी ने ध्यान नहीं दिया था। और ये टॉपिक बहुत ही गंभीर है, क्योंकि मैं तो अपना पूरा हॉस्टल लाइफ मेरी रही है, तो मैंने तो बहुत ये चीज़ें देखी हैं कि बच्चे क्या है, अपने माता पिता से नफरत करते हैं एक तरीके से। क्योंकि माता पिता जो हैं उनको बचपन में अच्छे से प्रेम से और दुलार से उनको बड़ा नहीं किए हैं। तो जितने माता पिता हैं जो वीडियो देख रहे हैं, उनसे यही मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को पैसे के साथ साथ प्रेम भी दें आप लोग। ठीक है, बाकी इस पे बात किया जाएगा कभी मौका मिलेगा तो। अभी आज टाइम का थोड़ा शॉर्टेज है, तो इसको खत्म करते हैं यहीं पे। अभी यहाँ नैतिकता से मुझे याद आ गया, अट्टू हो गया। तो इन तीनों का प्रयोग भी क्या होता है, चाहिए के लिए होता है। लेकिन शुड जो है अपना क्या है, नॉर्मल अगर कुछ ऐसा चाहिए, कोई एडवाइस देना है या कुछ करना चाहिए, तो वहां पे शुड का यूज होता है। कोई कार्य जहाँ पे अवश्य करना चाहिए तो मस्ट का यूज होता है। और अट टू का यूज कहाँ पे होता है, जहाँ पे चाहिए कुछ करना, कुछ नैतिक दबाव है उनको करने के लिए, तो वहां पे क्या है अपना कि अट टू का यूज होता है। जैसे कि अब मैंने ये सीरीज शुरू किया है तो मुझे ये सीरीज कंप्लीट करना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आई अट टू कंप्लीट दिस सीरीज। जैसे अभी मैंने ये क्या है, जीरो से हीरो बना दूंगी, इंग्लिश में सीरीज मैंने शुरू किया इंग्लिश के लिए। तो यहाँ पे अगर मुझे ऐसा कि मुझे यह सीरीज कंप्लीट करना चाहिए, तो इसको मैं इंग्लिश में कैसे बोलूंगी कि आई अट टू कंप्लीट दिस सीरीज, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है ना। तो नैतिक दबाव भी होता है ना एक, कि जब मैंने प्रॉमिस किया, इसको वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, है ना। तो ये हो गया। अब ये समझ में आ गया ना आपको, इरेज कर दे रही हूँ मैं, आप लोग लिख लिए होंगे। नहीं लिखे हैं तो भी आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा पीछे जा करके और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन आप लोग को देखिए, अब ये आप लोग को भी नैतिक जिम्मेदारी की, यू आर टू राइट ऑल द एग्जाम्पल्स वट एवर आई हैव टॉट इन कमेंट बॉक्स। जो भी मैंने पढ़ाया है, या आप लोग की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि उसको कमेंट बॉक्स में एक क्या एग्जाम्पल लिख करके और कमेंट करना चाहिए। ओके, तो हमने देखिए, हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने कैन पढ़ लिया, हमने कुड पढ़ लिया, हमने कुड पढ़ लिया, हमने मे पढ़ लिया, मे का यूज पढ़ लिया, हमने माइट का यूज पढ़ लिया, हमने माइट का यूज पढ़ लिया, फिर हमने किसका, शुड का यूज पढ़ लिया, फिर हमने मस्ट का यूज पढ़ लिया, और हमने अट्टू अट्टू का यूज पढ़ लिया। ओके, अब हम क्या पढ़ेंगे, एक ही साथ पढ़ लेते हैं। हैज टू का यूज कहाँ पे होता है, और हैव टू का यूज कहाँ पे होता है, और अपना हैड टू का यूज कहाँ पे होता है। जैसे कि जब आपको टेंस पढ़ाया जाता है ना, तो कहता है कि ता है, ती है, ते है, ता था, ती थी, तो ये सब आए तो इजे मार डू डज जो भी पढ़ाया गया है आपको, वो आपको पता है अच्छे से, उसका यूज करते हैं। लेकिन इस तरीके का सेंटेंस आ जाए कि जैसे मुझे बोलना है, तो बोलना है, ना है आ गया, तो इसका तो नहीं बताया गया ना आपको कि इसको कैसे ट्रांसलेट करना, कैसे इसको इंग्लिश में बोलना है। तो वो जो ना है आ जाता है, मतलब कुछ कार्य करना है, उसके लिए हैज टू, हैव टू और हैड टू का यूज होता है। तो देखिए, हैज टू और हैव टू का यूज, जैसे एग्जाम्पल समझते हैं कि मुझे मुझे घर जाना है, जैसे मुझे घर जाना, मुझे घर जाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई, और आई के साथ क्या लगता है आपको पता है, प्लूरल में काउंट होता है, और आई हैव टू हो जाता है। आई हैव टू गो होम, गो टू होम, और उससे घर जाना है, मान लीजिए कि मेरी दोस्त है, उसको भी घर जाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हैज टू
सी हैज टू गो होम, गो टू होम। ओके, और मान लीजिए कि यहाँ पे ये आ गया कि मुझे घर जाना था, अभी प्लानिंग क्या हो गई, चेंज हो गई, तो क्या हो जाएगा, आई हैड टू गो होम, और उसको भी घर जाना था, उसने भी प्लान चेंज कर लिया, तो सी हैड टू गो होम, उसको घर जाना था। तो यहाँ पे अपना क्या हो गया, ये अपना यूज हो गया। एक और बच गया, उसको बता देती हूँ, नीड। जैसे ये अपना क्या है, नेसेसिटी, जो नेसेसिटी को बताए, नेसेसिटी का मतलब क्या होती है, जो जरूरत को बताए, तो वहां पे उसके लिए नीड का यूज होता है, नीड। तो यहाँ दिख तो नहीं रहा होगा, इरेज ही करना पड़ेगा, कर लेती हूँ। लिख लिया ना आप, सिंपल है, हैज टू, हैव टू और हैड टू का से लास्ट में ना है, नी है, ने है, आ जाए तो हैज टू और हैव टू का होगा। और ना था, नी थे, ने थे, मतलब कि मुझे जाना था, उसे जाना था, हमको जाना था, तो जाना था आता तो हैड टू का यूज होता है। और आप सबको अच्छे से पता है कि हैज टू का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव टू का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के, प्लूरल है इसको प्लूरल बोलते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। ओके, तो ये बात पता थी, तो इरेज कर देती हूँ मैं। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, ये सारी चीजें, आर टू पढ़ लिया, हैज टू पढ़ लिया, हैव टू पढ़ लिया, हैड टू पढ़ लिया, और अब हम पढ़ लेते हैं नीड। नीड, ठीक है, तो नीड का होता है मतलब कि किसी तरह से जरूरत, नेसेसिटी को बताता है ना। जैसे कि मुझे 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 अपने काम पर फोकस करने की जरूरत है, तो इसको मैं इंग्लिश में कैसे बोलूंगी कि आई नीड टू फोकस ऑन माई वर्क। जैसे कि आपको प्रत्येक दिन यह वीडियो देखने की जरूरत है, तो यू नीड टू वॉच दिस वीडियो एवरी डे, है ना। तो नीड टू का यूज ऐसे होता है जरूरत के लिए। जैसे कोई सेंटेंस आप सोचिए, अभी क्या आ रहा है, उसे उससे उसे सीखने की, उसे सीखने उसे सीखने की जरूरत है, सीखने की जरूरत, ऐसा सोच लेते हैं ना। अभी अब मेरे दिमाग में ये है इसलिए मैंने इसको लिख दिया। कोई भी ऐसा आप सेंटेंस सोचें जिसमें ऐसे आता है, उसे सीखने की जरूरत है, उसे पढ़ाई करने की जरूरत है, उसको खेलने की जरूरत है, उसको एक्सरसाइज करने की जरूरत है, तो इस तरीके का जो सेंटेंस आता है ना, जरूरत है, तो वहां पे अपना नीड का यूज होता है। जैसे कि उसे सीखने की जरूरत है, अगर वो लड़की है तो सी हो जाएगा, लड़का है तो ही हो जाएगा। तो नीड्स सी नीड्स टू लर्न, उसको सीखने की जरूरत है। मान लीजिए उसको डांस सीखने की जरूरत है, तो सी नीड्स टू लर्न डांस, है ना। इस तरीके की चीज हम रख लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यही 11 अपने क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं, इसके अलावा कोई मॉडल्स नहीं होता है। सो दिस क्लास वाज ऑल अबाउट मॉडल्स। आई होप कि आप सब लोग को ये समझ में आ गया होगा। देखिए बहुत ही इजी क्लास था, और इसको देखिए मैंने खुद ही बता दिया कि जो कंडीशनल सेंटेंस थे, जो लास्ट कल वाला क्लास था, उसको टफ माना जाता है, लेकिन ये मॉडल्स क्या आप थोड़ा भी अगर ध्यान से सुने होंगे, समझे होंगे, तो समझ में आ गया होगा। सिंपल सी बात है कि कैन का यूज कैपेसिटी बताने के लिए, मे का यूज पॉसिबिलिटी बताने के लिए, और कैपेसिटी को अगर पास्ट में बताना है तो कुड, और पॉसिबिलिटी को अगर पास्ट में बताना है तो माइट। तो ये चारों हमने खत्म कर लिया था। उसके बाद से हम किस पे आ गए थे, अपना एडवाइस पे। तो एडवाइस देने के मतलब कुछ कार्य करना चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास क्या था, तीन वर्ड है। पहला क्या है अपना, शुड है, मस्ट है, और टू है। शुड का यूज अगर नॉर्मल जैसे आप लोग को पढ़ना चाहिए तो यू शुड स्टडी। अब जैसे ऐसा है कि आप लोग को अवश्य पढ़ना चाहिए तो यू मस्ट स्टडी। और मान लीजिए कि आपने क्या है कुछ प्रॉमिस कर दिया है, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी हो कि आप पढ़ना चाहिए, तो यू आर टू स्टडी। तो ये हो गया यहाँ पे। उसके बाद हमने नीड देख लिया। नीड का यूज कहाँ पे होता है, जरूरत के लिए होता है, कोई जरूरत बताना है तो। जैसे कि मुझे अपने आप पे ध्यान देने की जरूरत है, तो इसका क्या हो जाएगा कि आई नीड टू टेक केयर टू माई सेल्फ, मुझे अपने आप को ध्यान देने की जरूरत है। और हैज टू, हैव टू और हैड टू का यूज कहाँ किस कंडीशन में होता है, जहां पे ये बताना हो कि मुझे जाना है, खाना है, सोना है, पढ़ना है, इस तरह की चीजें आ जाए। तो जैसे मुझे जाना है तो क्या हो जाएगा, आई हैव टू गो, उसे आना है, सी हैज टू कम, मुझे या हम सबको अपना कार्य करना है, तो वी हैव टू वर्क, वी हैव टू वर्क, वी हैव टू डू आर वर्क। ओके, तो इस तरीके से अपना क्या हो गया, पूरा अपना मॉडल्स क्या हो गया, फिनिश हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपने क्लास को एंजॉय किया होगा, और एंजॉय किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।